नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी को अपने YouTube चैनल आरबीजी का स्टडी 247 में। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये पार्ट 3 है। दोस्तों अगर पार्ट 1 और 2 अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, नहीं तो हम आपको आई बॉल में दोस्तों रख देंगे। दोस्तों अगर आप लोग सब आरपीएफ, एसआई, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस के लिए फॉर्म भरे हैं तो ये दोस्तों आपके लिए खास होने वाले हैं, जिसमें आपके भारतीय संविधान के टॉप 500 प्रश्न दोस्तों कवर करवाए जाएंगे। इसमें से 201 से 300 क्वेश्चन इसमें कवर करवाए जाएंगे, जो कि पार्ट 3 है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपका प्रश्न है, सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है कलकत्ता उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, अनुसूचित जनजातियों एसटी किस राज्य में अनुसूचित जातियों एससी हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट हो जाएगा, किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? तो आपका राइट आंसर है केशवानंद भारती मामला 1973। नेक्स्ट हो जाएगा, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? तो आपका राइट आंसर है कानून और व्यवस्था। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची को समवर्ती सूची से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कारखाने। नेक्स्ट हो जाएगा, राज्य हर जगह है या शायद ही कोई अंतराल छोड़ता है, यह कथन किस धारणा की व्याख्या करता है? तो आपका राइट आंसर है कल्याणकारी राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा कानूनी सुलह अधिनियम। नेक्स्ट है, वरीयता क्रम टेबल ऑफ प्रेसिडेंस के अनुसार वरीयता क्रम में सबसे उच्च प्रोटोकॉल किसे मिलता है? तो आपका राइट आंसर है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को मिलता है। नेक्स्ट हो जाएगा, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काशीराम। नेक्स्ट है, किस प्रकार की सरकार संवैधानिक कानून तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक सरकार। नेक्स्ट हो जाएगा, किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? तो शासकों का चुनाव लोकतांत्रिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की सरकार में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार लोगों को बताना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए तथा हर मत का एक समान मूल्य होना चाहिए? आपका राइट आंसर है लोकतांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा और विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो आपका राइट आंसर है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर है लोकसभा। नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट आंसर है लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, कोई भी मंत्री कितनी अवधि तक संसद को किसी भी सदन का सदस्य न होने पर उस अवधि की समाप्ति के बाद मंत्री पद पर नहीं बना जा सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लगातार 6 महीने। नेक्स्ट है, चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो आपका आंसर है लीला सेठ। नेक्स्ट है, किस प्रकार की सरकार में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री का ध्वजारोहण समारोह दिल्ली में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो आपका राइट आंसर है लाल किला। नेक्स्ट है, किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एमएन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तंत्र का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एकमात्र व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। नेक्स्ट है, पंचायत चुनाव कितने अंतराल पर होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 वर्ष के अंतराल पर, जो कि अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है और रिजल्ट आपको दोस्तों 4 जून को आने वाला है। देखिए आप क्या कौन जीतता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना भारतीय संविधान में किस प्रकार का अधिकार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट है, देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को किस रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर है महाभियोग। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री महाभियोग। नेक्स्ट हो जाएगा, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति
शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। नेक्स्ट है कौन से राज्य 1987 में भारतीय संघ के 23वें, 24वें और 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। नेक्स्ट हो जाएगा देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? राइट आंसर है महान्यायवादी। नेक्स्ट हो जाएगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रत्याश्वान प्रावधान कहां लागू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हो जाएगा भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध इनमें से किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन। नेक्स्ट है किसी विधेयक पर किसके लिए जनमत का आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर है मत संग्रह। नेक्स्ट है संविधान का 86वां संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिकाओं को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा मार्शल लॉ कहते हैं। नेक्स्ट है प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो आपका राइट आंसर है 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदराबाद रियासत को कब भारतीय संघ में मिलाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1948 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का 15वां भाग किससे संबंधित है? तो निर्वाचन से संबंधित है। नेक्स्ट है लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो आपका आंसर है 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का आधिकारिक भाषा से संबंधित है आपका 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 साल 11 महीना और 18 दिन, जो कि आपको भारत के संविधान के निर्माण में समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे? तो आपका राइट आंसर है 395। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 6। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो आपका राइट आंसर है 39 के ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य में किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? तो आपका नौकरी पेशा, महिलाओं के मातृत्व अवकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो आपका हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो अनुच्छेद 17। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? नागरिकों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माता पिता या अभिभावकों के मौलिक कर्तव्य क्या है? तो आपका राइट आंसर है 6 से 14 वर्ष के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट हो जाएगा भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1976 को। नेक्स्ट हो जाएगा 1976 में। नेक्स्ट है भारत में नागरिक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो आपका आंसर है 1955। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 331। नेक्स्ट है किस वर्ष पहली बार राज्यसभा गठित की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1952। नेक्स्ट है प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 30 होते हैं। नेक्स्ट है एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है पहली लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 13 मई 1952 में। नेक्स्ट हो जाएगा पंचायत समिति के सदस्य किस चुनाव पद्धति से चुने जाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट है संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MP लेड को कब से पेश किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों दिसंबर 1993। नेक्स्ट है संसदीय कार्यवाही में शून्यकाल के दौरान लॉटरी में उनकी प्राथमिकता के अनुसार प्रतिदिन कितने मामलों का उठाने की अनुमति दी जाती है? तो आपका आंसर है 20 के अनुसार प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के किस नियम के अधीन विशेष वर्णित तरीके से
वे तथ्य जो क्रम में नहीं है, तो आपका आंसर है 377। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 39। नेक्स्ट है, किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे, आपका आंसर है 367 से 369। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को जमानत राशि के तौर पर कितनी राशि जमा करनी होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 15,000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य में राज्यसभा को कितनी सीटें हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 14। नेक्स्ट है, आम चुनाव 2019 तक की स्थिति के अनुसार गोवा राज्य को कितनी लोकसभा सीटें आवंटित की गई है, तो आपका आंसर है 2। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के सत्र में न होने पर भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है, तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123। नेक्स्ट है, किस रात में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लगाने की सिफारिश की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 25 जून 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष में किया गया, तो आपका आंसर है 1950। नेक्स्ट है, विधान परिषद को सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा 30 वर्ष, जो कि विधान परिषद के लिए आपका न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की संसदीय सीटें राज्यसभा की संख्या कितनी है, तो 5 है। नेक्स्ट है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना चाहिए, तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल होना चाहिए। नेक्स्ट हो जाएगा, रेडियो एवं दूरदर्शन के विज्ञापनों पर कर कौन लगाता है, तो आपका आंसर है राज्य सरकार लगाता है। कर्नाटक राज्य में विधान परिषद के कितने सदस्य हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के 552 सदस्यों में से कितने सदस्य राज्य को प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 530। नेक्स्ट है, लाल बहादुर शास्त्री कब से कब तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं, तो आपका आंसर है 1964 से 1966 तक। नेक्स्ट है, मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन सूची के तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो निर्वाचन आयोग को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, लोकसभा के चुनाव के लिए आपका 25 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज किस सूची के विषय है, तो पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, वह निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे, तो आपका आंसर हो जाएगा 1989। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है, तो आंसर हो जाएगा 148। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग वाले सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करता है, तो आपका आंसर है 21 के ए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण के आयोग की स्थापना 2007 में की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में मतदान की आयु कब घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, 1989 ईस्वी में, यानी 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का चुनाव आयोग पहली बार कब बहुसदस्यीय निकाय बना था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र है, तो आपका आंसर हो जाएगा 543। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में किसके एक स्वतंत्र पद का प्रावधान है, तो आपका आंसर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र और राज्य सरकार की सभी प्राप्तियों और व्यय की समपरीक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोंगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 92वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, दोस्तों पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी।
तो दोस्तों अगर आप लोग सब हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द आरबीजी का स्टडी 247 में जुड़ जाए, ताकि दोस्तों आपको वीडियो के साथ साथ पीडीएफ उपलब्ध हो जाता है। आप हमारे टेलीग्राम पर जाके आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहां तक कि जितने भी गवर्नमेंट का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है आपको हमारे टेलीग्राम के माध्यम से अपडेट कर दिया जाता है। और दोस्तों आपको 9 AM और 5 PM यानी इवनिंग और मॉर्निंग में दोस्तों 10-10 आपको करेंट अफेयर और 10-10 जीके जीएस आपको मॉर्निंग में और 10 आपको करंट अफेयर दोस्तों इवनिंग में आपको अपडेट कर दिया जाता है। आप हमारे टेलीग्राम पर जाके वोट दे सकते हैं दोस्तों। आप जाइए एक बार विश्वास कीजिए। इतना ही ना दोस्तों, एक बात और है, 100 प्लस दोस्तों 100 प्लस बुक आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेंगे, जिसमें आपको जीके जीएस मैथ रीजनिंग लुसेंट सार संग्रह सभी दोस्तों आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपना पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। अगर सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।